वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सहजीवी संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। लेकिन हर बार नहीं, बट नॉट नेसेसरली बेनिफिटिंग ईच मेंबर। क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो वहाँ तो दोनों को फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ दोनों को फ़ायदा नहीं होता है। यानी ये एक ऐसा संबंध है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करती हैं। सम एल्गा एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। आपने देखा होगा, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री से उनको शेल्टर और न्यूट्रिशन मिलता है। तो बदले में ये क्या काम करते हैं? इन रिटर्न दे हेल्प द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर इफिशिएंटली। तो भाई जब पेड़ से इनको शेल्टर मिल रहा है तो और न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो बदले में ये भी तो कुछ ट्री को देंगे। तो ये क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ट्री और ये जो एल्गा और फंगी हैं एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब क्या हुआ कि लाइकेन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एन एल्गा। अब जो फंगी और एल्गा के बीच एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है लाइकेन। ओके, तो अब लाइकेन में फंगस भी है और एल्गा भी है। फायदा क्या हुआ? तो फंगस क्या करता है ना, एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। बदले में द एल्गी प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। भाई एल्गी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है तो वो फूड बनाता है और उस फूड को फंगस भी खाता है। तो इस तरह से जो लाइकेन है वो एक लिविंग पार्टनरशिप है, किसके किसके बीच? फंगस और एल्गा के बीच। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट। अब एक और एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि ल्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। अब ल्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? देखिए, बीन्स, पी, लेंटिल, ये सारे जो पौधे होते हैं ना, इन्हें हम ल्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो क्या होता है कि इन प्लांट्स के रूट में रूट नोड्यूल होता है। देखिए ये रूट नोड्यूल, छोटे छोटे गोले गोले ये होते हैं रूट्स में, और इन्हीं रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो क्या फ़ायदा हुआ भाई कि लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल के अंदर रहते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इससे लेगुमिनस प्लांट को? फ़ायदा ये हुआ कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में तो बहुत नाइट्रोजन है लेकिन प्लांट उसे सीधे सीधे नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। तो ये लेगुमिनस प्लांट के रूट्स नोड्यूल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट उसे यूटिलाइज कर सके। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है। देखिए यही रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आपने दो एग्जाम्पल देखा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी, एक तो लाइकेन का एग्जाम्पल, दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ल्यूमिनस प्लांट का। अब बात कर लेते हैं कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कितने तरह के हो सकते हैं। तो होने को तो कई तरह के हो सकते हैं। सिम्बायोसिस इज एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के बीच एक रिलेशनशिप बन जाता है जिससे क्या होता है, उनको एक दूसरे को फ़ायदा मिलने लगता है। अब ये रिलेशनशिप कैसे कैसे होते हैं? जैसे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या फ़ायदा है कि इसमें दोनों को, दो ऑर्गेनिज्म हैं वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? तो यहाँ एग्जांपल है ह्यूमंस एंड गट बैक्टीरिया।
अब देखिए गट बैक्टीरिया क्या होता है कि हमारे पेट में जो हमारी आंत है इंटेस्टाइन, उसमें खाने को पचाने के लिए बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इन्हें गट बैक्टीरिया भी कह सकते हैं और गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं और बदले में इनको क्या मिला, हमारे आंत में रहने की जगह इंटेस्टाइन में और खाने के लिए मटेरियल। तो इस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमको भी फ़ायदा होता है और इन बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा है देखिए कम्युनिशनलिज्म। कम्युनिशनलिज्म में क्या है कि वन बेनिफिट्स अदर इज अनअफेक्टेड, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई उससे लाभ नहीं होता है। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। क्या देखिए क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं वो चरने के लिए आगे बढ़ते हैं घास में से, तो घास में से जब चरने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हलचल होती है, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं उड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो जो बगुले हैं, इस तरह के जो बर्ड्स हैं, वो बड़ी आसानी से उनको खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ कैटल्स चरते रहते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो उनके आसपास ये बगुले वगैरह दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैटल्स घास में से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि उसमें छिपे हुए कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो बगुले उनको पकड़ कर खा लेते हैं। तो इस तरह से केवल एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है इस तरह के रिलेशनशिप में। तीसरा है पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म में आपने देखा होगा यहाँ होते हैं टिक्स एंड डॉग्स। आपके घर में पेट्स होंगे, डॉग अगर आपने पाल रखा है या आसपास डॉग को आप देखते होंगे, तो आप देखते होंगे डॉग के बॉडी पर कुछ कीड़े लगे होते हैं जो खून चूसने वाले होते हैं, मकड़ी के आकार के छोटे छोटे होते हैं और ऐसे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब खून पी लेते हैं डॉग का, कैट का, तो मोटे हो जाते हैं और दिखने लगते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा है जो ये टिक्स है, जो कीड़े हैं, लेकिन दूसरे को तो नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से एक को फ़ायदा हुआ और एक को नुकसान हो रहा। तो इस तरह का भी एक रिलेशनशिप होता है। ये सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही आते हैं। तो कुछ केस में फ़ायदा होता है, कुछ केस में एक को फ़ायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, और कुछ केस में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, जो है हम ओशन में, समुद्र में अक्सर देखते हैं। जब भी हम टीवी में कोई देखते हैं प्रोग्राम, तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे शार्क हो गई या कोई और भी फिश, बड़ी फिश है, उसके आसपास छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरने लगती हैं। तो ये छोटी छोटी मछलियाँ क्यों तैरने लगती हैं भाई, क्या कारण है, क्या फ़ायदा है इनको? तो देखिए इनको फ़ायदा ये होता है कि ये जो बड़ी मछलियों के आसपास रहते हैं तो पहले तो इनको सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी, ठीक। दूसरा, ये बड़ी मछलियाँ जो कुछ भी खाती हैं तो जो अवशेष बच जाता है उसे ये छोटी मछलियाँ खा के अपना पेट भर लेती हैं। तीसरा फ़ायदा भी होता है, कुछ मछलियाँ होती हैं जो इन पर चिपक जाती हैं और ट्रेवल करती हैं बड़ी दूर दूर तक, तो ये भी फ़ायदा होता है। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बड़ी मछलियों को क्या फ़ायदा है भाई, तो बड़ी मछलियों को भी फ़ायदा ये हो सकता है कि बड़ी मछलियाँ भाई पानी के अंदर रहते रहते उनके ऊपर काई जम जाती है, तो छोटी मछलियाँ उन काई को भी खा लेती हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं। या फिर कुछ केसेस में केवल छोटी मछलियों को ही फ़ायदा होता है। तो ये सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आज इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।